अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज सुबह के तकरीबन पौने 5 बज रहे थे और मैं यहाँ पर उठ चुकी थी। अभी फुल अंधेरा था। हल्की-हल्की हल्का-हल्का सा दिन अभी होने लगा था, अभी पूरी तरह से दिन नहीं हुआ और मैं यहाँ पर जल्दी उठ गई थी क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं जो हमने ख़त्म करने होते हैं। अगर हम लोग दिन शुरू होने से पहले ही जो है ना अपना काम शुरू कर दें तो बहुत आसानी के साथ हमारे जो काम हैं वो निपट जाते हैं। अगर हम लोग देर से उठते हैं तो उतनी ही ज़्यादा सुस्ती होती है, थकावट रहती है सारा दिन और फिर हमारे जो काम है वो देर से देर होती चली जाती है और हमारे काम ख़त्म होते ही नहीं हैं। चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा हो, वो काम ख़त्म नहीं होते। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जल्दी उठ जाऊँ और अपने सारे जो काम हैं वो जल्दी ख़त्म कर लूँ। अगर हम जल्दी उठते हैं ना, मैं तो जब भी जल्दी उठती हूँ तो मैं जल्दी उठ के नमाज़ पढ़ती हूँ। उसके बाद जब अपना काम शुरू करती हूँ तो बहुत फ्रेश मूड में होती हूँ और सारे काम तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के अंदर-अंदर मेरे सारे काम हो जाते हैं। और जिस दिन मुझे थोड़ी सी देर हो जाए तो सारा दिन जो है वो लग जाता है, लेकिन वो काम ख़त्म नहीं होते और थकावट अलग से होती है, गर्मी अलग से होती है और बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है। तो इस वजह से मैं इन सारी बातों से बचने के लिए बहुत जल्दी उठ जाती हूँ और ये मेरी अब रूटीन में शामिल हो चुका है कि मैं जल्दी उठती हूँ और अपने सारे जो काम हैं वो मैं ख़त्म करती हूँ। तो आज मैंने ये नाश्ता बनाया, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद नाश्ता बनाना शुरू कर दिया और साथ ही मैंने दोपहर का खाना भी बनाना शुरू कर दिया था क्योंकि मैंने स्कूल भी जाना होता है। तो फिर इस वजह से मुझे जब मैं वापस आती हूँ तो इतना ज़्यादा थक जाती हूँ कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं खाना बना सकूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये सुबह ही बना लूँ और जो सब्ज़ी है वो रात को ही डिसाइड करके रखूँ और मंगवा के रखूँ, ताकि मुझे अगले दिन कोई टेंशन ना हो और मैं आसानी के साथ जो खाना है वो मैं तैयार कर सकूँ। अगर खाने का एक दिन पहले सोच लिया जाए कि हाँ, हमने अगले दिन क्या बनाना है और वो चीज़ हमने रेडी करके रख ली हुई है, तो अगले दिन हमें कोई टेंशन नहीं रहती कि हमने क्या बनाना है अगले दिन और क्या हमने खाना है। और जिस दिन हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता, हमारा कुछ डिसाइडेड नहीं होता कि हमने ये क्या बनाना है, तो फिर बहुत मुश्किल होती है और हमारा तकरीबन तकरीबन आधा घंटा जो है सॉरी आधा जो दिन है वो हमारा इसी में ही गुज़र जाता है कि आज हमने क्या पकाना है। और ये बहुत मुश्किल सवाल होता है कि हमने क्या पकाना है और क्या आज के मेन्यू में होना चाहिए और क्या हमने खाना है। तो ये बहुत आसान हो जाता है अगर पहले ही एक दिन हम लोग ये डिसाइड करके रखें और जल्दी ही सुबह अगले दिन सुबह-सुबह ही हम ये अपना जो खाना है वो तैयार कर लें, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। स्पेशली जो बहनें, जो सिस्टर्स जो हैं वो जॉब कर रही होती हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है कि वो अपना जो खाना है वो पहले ही तैयार कर लें नाश्ते के टाइम ही और फ्री हो जाएं और अपना जो काम है बाकी का वो अपना जल्दी से कर सकती हैं, अगर वो इस तरह से अपनी रूटीन बनाती हैं तो। मेरी अब यही रूटीन बन चुकी है और मैं ऐसा ही करती हूँ और मैंने क्योंकि स्कूल जाना होता है इस वजह से फिर मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ और मेरी जो सारे दिन की टेंशन है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो मेरी चाय थी वो तैयार हो गई थी। उसको मैंने इस तरह से थर्मोस में डालकर रख दिया था क्यों ताकि ज़्यादा देर तक ये गर्म रह सके और बार-बार इसको गर्म ना करना पड़े। तो यहाँ पर मैं साथ-साथ खाना बना रही थी और साथ-साथ ही मैं नाश्ता बना रही थी। इस तरह से मेरी डेली की रूटीन होती है कि मैं साथ ही खाना बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने चाय बनाने के बाद अभी काफ़ी टाइम बचा था तो मैंने साथ ही जो सालन है वो भी बनाना शुरू कर दिया था। आज कोई ख़ास सब्ज़ी नहीं थी, मैंने मंगवाई नहीं थी या कुछ ऐसा हो गया था, तो मैंने जो घर में आलू पड़े हुए थे वो ही बनाए और उसको पकाना शुरू कर दिया। क्योंकि जब मैं वापस आती हूँ ना स्कूल से, इतना थक जाती हूँ कि मेरे पास ना ही तो इतनी हिम्मत होती है और ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं अब दोबारा सालन बनाऊँ और या खाना अब बनाऊँ। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह नाश्ते में ही जो है वो खाना रेडी कर लूँ और मुझे आकर कुछ भी करना ना पड़े।
क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं जो करने वाले होते हैं, तो खाना बनाना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जल्द से जल्द अपने काम ख़त्म करूं, जितनी जल्दी हो सके। तो इस वजह से मैं जो हूँ ना, सुबह सुबह ही अपने काम ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ और खाना भी सुबह सुबह ही रेडी कर लेती हूँ। तो जनाब, यहाँ पर जो था ना, जो सालन था वो मैं बना रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले मैं जो हूँ, अब मैंने सारा कुछ रेडी कर लिया है सालन का, तो इतनी देर नहीं लगने वाली उस पर। तो फिर मैंने सालन को उतारा। अभी उसमें मैंने पानी डाला था शोरबे के लिए और आलू पकने के लिए, और उसको मैंने उतार दिया और मैंने तवा रखा और पराठे बनाना शुरू किए, क्योंकि फिर मैंने स्कूल जाना है और मुझे लेट हो रही थी। तो मैंने तवा रखा जल्दी से और रोटियां बनाना शुरू की और सालन को उतार दिया। इसके बाद मैं जो रोटियां हैं ना, बनाने के बाद मैं दोबारा से सालन को ऊपर रखूँगी और साथ ही साथ सालन बनता रहेगा। जब तक मैं तैयारी करूँगी तब तक जो है मेरा सालन जो है दोपहर का खाना वो रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने जल्दी से जो है नाश्ता बनाया और साथ ही मैंने जो है ना, साथ-साथ जो बाकी के काम हैं वो भी मैं ख़त्म करती रहती हूँ, ताकि मेरे जो ज़्यादा से ज़्यादा काम है वो ख़त्म हो जाएँ और मुझे स्कूल से आकर वापस कुछ भी ना करना पड़े। तो मैंने जल्दी से पराठे बनाए और पराठे बनाने के बाद जो है मैं सारे काम ख़त्म करके उसके बाद जो है मैंने सालन भी ऊपर रख दिया था। वो आहिस्ता-आहिस्ता पकता रहा और यकीन करें, मैं अपने टाइम से काफ़ी पहले ही तैयार हो गई थी स्कूल जाने के लिए और बहुत जल्दी मैं स्कूल पहुंच जाती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपने स्कूल से लेट हो जाऊँ या मैं लेट स्कूल पहुँचूँ। तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर हम लोग अपने दिन का आगाज़ जल्दी करते हैं तो हमारे बहुत से काम हैं जो ख़त्म हो जाते हैं बहुत जल्दी, और अगर हम लोग लेट करते हैं तो उसी टाइम में नहीं होते बल्कि बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग अपने दिन का आगाज़ जो है वो जल्दी से जल्दी करें, ताकि हमें कोई मुश्किल ना हो और हमारे जो काम हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाएँ। तो यहाँ पर मैंने जो पराठे थे वो भी तैयार कर लिए थे तकरीबन, और अंडा जो था वो भी मेरा हो गया था। जल्दी से नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाने के बाद नाश्ता मैंने किया और फिर अपना जो तैयारी थी वो मैंने शुरू कर दी थी। अच्छा जी, तो यहाँ नाश्ता तैयार होने के फ़ौरन बाद ही मैंने सालन ऊपर रख दिया था हल्की आंच पर, बहुत ही हल्की आंच पर, ताकि ये लगे भी ना और अच्छी तरह से जो है वो पक भी जाए। तो उसके बाद फिर मैं नाश्ता करने के लिए चली गई थी और साथ ही मैंने नाश्ता करने के बाद अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, ताकि मैं जल्दी से तैयार हो सकूं। और तैयारी के बाद फिर तब तक जो है वो मेरा जो ये सालन है, खाना जो है वो तैयार हो जाएगा। तो नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही मैंने अपना जो है तैयारी की और उसके बाद जब सालन को देखा वो रेडी हो चुका था। तो इस तरह से जो मेरी सुबह की रूटीन है नाश्ते की वो होती है और स्कूल जाने की। तो जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। आज का जो मौसम है वो भी अच्छा था, पौधे बहुत प्यारे लग रहे थे। इसका कलर देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह से लग रहा है। वैसे भी पौधों को देखकर इंसान फ्रेश हो जाता है और खुश हो जाता है, और इनका कलर कितना प्यारा है माशाल्लाह से, और खिला खिला सा, और इतने प्यारे फूल लगे हुए हैं, और ये कलर पिंक तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो जनाब, मैं जा रही हूँ स्कूल, तो स्कूल का भी थोड़ा सा क्लिप मैंने आपके साथ शेयर किया है। स्कूल में मोबाइल की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, तो थोड़ा सा क्लिप है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें अच्छे से कमेंट के साथ, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।